ओशो कहते थे कि इंसान सबसे ज्यादा झूठ खुद से बोलता है और आज की जनरेशन इसी झूठ को नॉर्मल मान चुकी है। हम खुलकर हर चीज पर बात करते हैं, रिश्तों पर, करियर पर, मेंटल हेल्थ पर, लेकिन जैसे ही बात सेक्स की आती है, समाज अचानक चुप हो जाता है। इसी चुप्पी के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो सीधे सीधे हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे डर पर सवाल उठाती है। रिपोर्ट कहती है कि अगर सप्ताह में एक बार भी स्वस्थ यौन संबंध बनाए जाए तो पुरुषों में मौत का खतरा कम हो सकता है। ये सुनकर कई लोग असहज होंगे, लेकिन सच यही है कि जिसे हम आज भी टैबू मानते हैं, वही शरीर और जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ सच है। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि यह किसी अफवाह या सोशल मीडिया ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि 32,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए अध्ययन का नतीजा है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर थी। अध्ययन में यह सामने आया कि जो पुरुष नियमित रूप से यौन संबंध बनाते हैं, उनके अंदर तनाव का स्तर कम रहता है और शरीर का हार्मोनल संतुलन बेहतर बना रहता है। ओशो कहते थे कि जब ऊर्जा को दबाया जाता है तो वही ऊर्जा जहर बन जाती है, और जब उसे समझदारी से जिया जाए तो वही जीवन बन जाती है। आज की जनरेशन अक्सर या तो इस विषय से भागती है या फिर इसे सिर्फ मनोरंजन तक सीमित कर देती है, जबकि सच्चाई यह है कि स्वस्थ यौन जीवन शरीर, मन और उम्र तीनों को गहराई से प्रभावित करता है। रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर बताया गया है कि जो लोग लंबे समय तक सेक्स से दूरी बनाए रखते हैं, उनके भीतर धीरे धीरे अकेलापन, चिड़चिड़ापन और अनकहा तनाव बढ़ने लगता है, जिसका असर सीधा दिल, दिमाग और इम्यूनिटी पर पड़ता है। ओशो कहते थे कि शरीर को अनदेखा करना आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि शरीर की जरूरतों को समझना ही असली जागरूकता है। आज की जनरेशन वर्क प्रेशर, मोबाइल स्क्रीन और फेक कनेक्शन में इतनी उलझ चुकी है कि असली स्पर्श, असली जुड़ाव और असली इंटीमेसी से दूर होती जा रही है। यही वजह है कि भले ही लोग ऑनलाइन बेहद एक्टिव हों, लेकिन अंदर से थके हुए, खाली और असंतुलित महसूस करते हैं। यह अध्ययन यही इशारा करता है कि यौन संबंध सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि तनाव को रिलीज करने, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने और जीवन ऊर्जा को संतुलित रखने का एक प्राकृतिक तरीका है, जिसे नकारने की कीमत इंसान अपनी सेहत और उम्र से चुकाता है। अध्ययन में यह बात भी सामने आई कि जो पुरुष नियमित और संतुलित यौन संबंध बनाते हैं, उनमें दिल से जुड़ी बीमारियों और अचानक मृत्यु का जोखिम अपेक्षाकृत कम पाया गया। विज्ञान इसे हार्मोन, ब्लड सर्कुलेशन और मानसिक स्थिरता से जोड़ता है, लेकिन ओशो इसे जीवन ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ते थे। उनका कहना था कि जब ऊर्जा बहती है तो जीवन चलता है, और जब वही ऊर्जा दब जाती है तो धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाने लगती है। आज की जनरेशन या तो चरम पर जाती है या पूरी तरह दमन में चली जाती है, जबकि सच्चाई इन दोनों के बीच के संतुलन में छिपी है। यह रिपोर्ट हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है कि शरीर को शर्म नहीं, समझ की जरूरत होती है, और जो समाज इसे अब भी छुपाने की कोशिश करता है, वह अनजाने में इंसान को भीतर से कमजोर करता चला जाता है। रिपोर्ट यह भी इशारा करती है कि यौन संबंधों से दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक मृत्यु की शुरुआत भी बन सकती है, क्योंकि जब इंसान अपने ही शरीर से कटने लगता है तो वह जीवन के रस से भी कट जाता है। ओशो कहते थे कि जीवन को आधा आधा जीना सबसे बड़ा पाप है, और आज की जनरेशन अक्सर इसी अधूरेपन में फंसी हुई है, ना पूरी तरह संयम में, ना पूरी तरह जागरूक स्वतंत्रता में। भाग दौड़ भरी जिंदगी, तुलना और सोशल मीडिया की बनावटी चमक ने असली रिश्तों की गर्माहट छीन ली है। यही कारण है कि लोग सब कुछ होने के बावजूद भीतर से खाली महसूस करते हैं। यह अध्ययन हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि सेक्स कोई अपराध नहीं, बल्कि प्रकृति की दी हुई एक भाषा है, जिसे सही समझ, सम्मान और संतुलन के साथ जिया जाए तो वही भाषा जीवन को लंबा, स्वस्थ और अर्थपूर्ण बना सकती है। सबसे अहम बात यह है कि यह रिपोर्ट अति या भोग की वकालत नहीं करती, बल्कि संतुलन की बात करती है। वही संतुलन जिसे ओशो मध्य मार्ग कहते थे। उनका कहना था कि दमन भी बीमारी है और अति भी, और इन दोनों के बीच जो जागरूक जीवन है, वही वास्तविक स्वास्थ्य है। आज की जनरेशन अक्सर या तो गिल्ट में जीती है या फिर कैजुअल एटीट्यूड में, लेकिन दोनों ही स्थितियां
इंसान को भीतर से तोड़ती हैं। जब यौन ऊर्जा को समझदारी, प्रेम और संवेदनशीलता के साथ जिया जाता है, तब वह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मविश्वास, मानसिक शांति और रिश्तों की गहराई को भी मजबूत करती है। यही कारण है कि यह अध्ययन हमें सिर्फ आंकड़े नहीं देता, बल्कि एक आईना दिखाता है कि हम आधुनिक होने के नाम पर कितनी प्राकृतिक चीजों से कटते जा रहे हैं, और उसी कटाव की कीमत हम तनाव, अकेलेपन और कम होती जीवन ऊर्जा के रूप में चुका रहे हैं। और यहीं से सवाल सिर्फ शरीर या उम्र का नहीं रह जाता, बल्कि चेतना का बन जाता है। ओशो कहते थे कि जो समाज अपनी प्राकृतिक ऊर्जा से डरता है, वह भीतर ही भीतर बीमार हो जाता है। आज की जनरेशन खुद को जितना ओपन माइंडेड कहती है, उतनी ही ज्यादा वह अंदर से कंफ्यूज और अपराध बोध से भरी हुई है। बाहर हंसी, मजाक और बोल्ड बातें हैं, लेकिन अंदर एक डर बैठा है, कहीं कोई जज न कर दे, कहीं खुद से ही नजर न मिल जाए। यही डर इंसान को या तो नकली आजादी की तरफ ले जाता है या फिर पूरी तरह दमन की तरफ, और दोनों ही रास्ते थकान, खोखलेपन और भीतर के सूखेपन को जन्म देते हैं। यह रिपोर्ट हमें इसी डर को पहचानने का मौका देती है कि हम जिस विषय को चुप्पी में दबाए हुए हैं, वही हमारे जीवन की ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। ओशो का साफ कहना था कि जागरूक इंसान शरीर को न भोगता है, न दबाता है, वह उसे समझकर जीता है। जब समझ आती है, तब सेक्स सिर्फ क्रिया नहीं रहता, वह जुड़ाव बन जाता है, अपने भीतर से, अपने साथी से और जीवन से। शायद असली सवाल यह नहीं है कि सप्ताह में कितनी बार, बल्कि यह है कि क्या हम अपने ही शरीर और उसकी भाषा को ईमानदारी से सुनने का साहस रखते हैं या नहीं, क्योंकि उसी साहस में स्वस्थ जीवन, गहरी शांति और लंबी उम्र का रहस्य छुपा हुआ है। और अंत में बस इतना ही कहना है, अगर यह वीडियो आपको असहज कर गया, सोचने पर मजबूर कर गया, या भीतर कहीं चुप बैठी सच्चाई को छू गया, तो समझ लीजिए ये वीडियो अपना काम कर गया। ओशो कहते थे, जो बात आपको हिला दे वही आपको जगा सकती है। आज हमने किसी को भड़काने की नहीं, बल्कि उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश की है जो हमें भीतर से कमजोर बनाती जा रही है। शरीर कोई दुश्मन नहीं है, उसकी जरूरतों को समझना शर्म नहीं बल्कि जागरूकता है। अगर आप मानते हैं कि आज की जनरेशन को दिखावे की नहीं, समझ की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह बात और लोगों तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच, ऐसे ही गहरे विषय और ओशो की सोच से जुड़ी बातें आगे भी खुलकर सामने आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए आप इस विषय को कैसे देखते हैं, चुप्पी के साथ या समझ के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ, जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन आपको आजाद जरूर करेगा। धन्यवाद।